प्यारे बच्चों, क्लास 12th फाइनल परीक्षा के लिए ऑफिशियल प्रोजेक्ट परक के द्वारा 5 मॉडल सेट प्रत्येक विषय के निकाले गए हैं। केवल हिंदी कोर का 2 मॉडल सेट निकाला गया है और हिंदी इलेक्टिव का 3 मॉडल सेट, जबकि इंग्लिश कोर का 5 मॉडल सेट निकाला गया है, जिसमें से हम लोगों ने 4 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग सेट 5 के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम पर समय समय से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, द वर्ड नोटिस इज रिटन इन, मतलब नोटिस शब्द लिखा गया है तो किसमें, तो ब्लॉक लेटर में। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज जितकला सा, मतलब जितकला सा कौन थे, तो यहां हो जाएगा ए नेटिव अमेरिकन, मतलब एक मूल अमेरिकी थे। तीसरा क्वेश्चन है, रिपोर्ट का शीर्षक होना चाहिए, द टाइटल ऑफ ए रिपोर्ट मस्ट बी, तो इसका टाइटल क्या होना चाहिए, आकर्षक। चौथा है, चूड़ीदानी कौन बनाता था, तो यहां हो जाएगा पैडलर, मतलब फेरी वाला बनाता था। पांचवा है आपका, पेड़ दौड़ रहे हैं में एक काव्यात्मक उपकरण का उपयोग किया गया है, जो क्या है, तो वो एक मानवीयकरण हो जाएगा। छठा है आपका, राजकुमार शुक्ला कौन थे, तो एक गरीब किसान। सातवां है, द लास्ट लेसन में मिस्टर हेमल फ्रांज से क्या पूछने वाले थे, तो यहां पर हो जाएगा क्या पूछने वाले थे, तो पार्टिसिपेट्स के बारे में पूछने वाले थे, पार्टिसिपेंट जो करना था उसके बारे में पूछने वाले थे। आठवां है, मुकेश निम्नलिखित परिवार से था, तो किस परिवार से था, तो बैंगल्स मेकर्स, मतलब चूड़ी निर्माता परिवार से था। नौवां है, फेरी वाले ने चूड़ीदानी किससे बने होते हैं, फेरी वाले के चूड़ीदानी किससे बने होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका वायर से बने होते, तार से। 10वां है आपका, फेरी वाले ने काश्तकार से कितने पैसे चुराए थे, तो यहाँ जाएगा 30 क्रॉन। 11 है आपका, जेमिनी स्टूडियो के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर है आपका श्री एस वासन। 12 है आपका, सोफी के अनुसार डैनी से मिलने के लिए उसने जो स्थान चुना था वह था ए परफेक्ट प्लेस, हो जाएगा। 13 नंबर है, पाब्लो नेरूदा के अनुसार मनुष्य को खाली स्थान से सबक सीखने की जरूरत है, तो किस तरह की, तो अर्थ हो जाएगा। 14 नंबर है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी के कवि कौन हैं, तो इसके हैं जॉन किट्स। 15 है आपका, ए रोड साइड स्टैंड कविता किसने लिखी है, तो इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। 16 नंबर है, ए रोड साइड स्टैंड कविता में किस शब्द का अर्थ लुप्त होना है, तो यहां हो जाएगा मुरझाना, सी ऑप्शन हो जाएगा। 17 है आपका, आंटी जेनिफर के बाग वास्तव में क्या है, तो वो एक है सो कड़ाईदार बाग है। 18 है, द लास्ट लेसन किस मानवीय प्रकृति पर प्रकाश डालता है, तो यहाँ हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा टाल मटोल। 19 है, नील की खेती करने वाले किसान कितना भुगतान करने को तैयार थे, तो 25%। 20 है, सोफी का सबसे अच्छा दोस्त कौन था, तो वो था जेंसी। 21 है, माय मदर एंड 66 में माँ की तुलना किससे की गई है, तो ये किया गया है विंटर्स मून। 22 है, द थर्ड लेवल में सैम कौन था, तो सैम जो था वो एक साइकोलॉजिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चेरी, मतलब एक मनोचिकित्सक और चार्ली का मित्र था। 23 नंबर था, टाइगर किंग में राजा के बेटे की उम्र कितनी थी, तो वो था 3 वर्ष, 3 इयर्स। 24 नंबर है,
जोशी ने कहा है कि यदि बाघ राजा 100वें बाघ को मार देगा तो वह खाली स्थान होगा, वह कट हिज हेयर हो जाएगा। 24 का बी। 25 नंबर है आपका, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में लेखक किस कार्यक्रम का हिस्सा थे? तो ये था स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑन आइस। 26 नंबर है, श्वेत व्यक्ति को कहाँ गोली मारी गई थी? तो राइट लोअर बैक। 27 नंबर है, डॉक्टर सदाहो ने अमेरिकी सैनिक को क्या दिया? तो क्या दिया? हिज बोट, फूड एंड ईट और फ्लैश लाइट, ये सभी दिया था, तो यहाँ ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। 28 नंबर है, डेयरी को लैम्प की ओर क्या आकर्षित करता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण। 29 नंबर है, कहानी के अंत में मिस्टर लैम्प कहाँ से गिर गए थे? तो सीढ़ी से गिर गए थे। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बामा का बड़ा भाई कहाँ पढ़ता था? तो यूनिवर्सिटी में। यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है, तो ये गद्यांश को पढ़ना है और इसी से फिर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर को करना है। तो देख लीजिए गद्यांश, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, 20 साल पहले वर्णकर्ता कहाँ रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 साल पहले वर्णकर्ता अर्थात कथावाचक पेरिस में रह रहा था, मतलब वो पेरिस में रहता था। 32 नंबर है, महिला ने दोपहर का भोजन कहाँ मांगा? तो यहाँ आंसर हो जाएगा, महिला ने फॉयट रेस्तरां में दोपहर का भोजन मांगा जो बहुत महंगा था। 33 नंबर है, महिला ने लेखक को कितने पत्र लिखे? तो 2 पत्र लिखे थे। 34 है आपका, महिला लेखक से क्यों मिलना चाहती थी? तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर, महिला ने लेखक द्वारा लिखी एक कविता पढ़ी थी, वह पेरिस से गुजर रही थी, इसलिए वह उससे मिलना चाहती थी और लेखक से बातचीत करना चाहती थी। 35 नंबर है, इस गद्यांश में वह शब्द चुनिए जिसका अर्थ छोटा है। तो यहाँ हो जाएगा टीनी। इस गद्यांश में वह शब्द चुनिए जो खर्च का विपरीत है। तो जो खर्च का विपरीत है तो वो हो जाएगा आपका अर्निंग। 37 नंबर है, क्या महिला पूरी तरह से स्वतंत्र थी? तो इसका आंसर है नहीं, महिला के पास सीमित समय था, उसके पास केवल अगले गुरुवार को ही खाली समय था। 38 नंबर है आपका, क्या लेखक के लिए फोयटेस में महिला को दोपहर का भोजन देना आसान था? तो फोयटेस का महंगा रेस्तरा था, फ्रांसीसी सीनेटर वहां खाना खाते थे, लेखक उस समय मुश्किल से इतना कमा पाता था कि शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ रह सके, इसलिए उसके लिए फोयटेस में महिला को लंच देना आसान नहीं था। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। 39 नंबर क्वेश्चन है, श्री हेमेल ने अपनी आखिरी कक्षा में क्या पढ़ना था? तो आंसर है एस हेमेल अल्फ्रेड डायडेट की कहानी द लास्ट लेसन का एक महत्वपूर्ण पात्र है। उसने अपना सुंदर हरा कोट, अपनी फील्ड शर्ट और छोटी काली टोपी पहन रखी थी। वह यह पोशाक केवल निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों में ही पहनता था। 40 नंबर है, मैं कार चलाना चाहता हूँ, यह किसने कहा? तो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मुकेश ने यह बात कही। यह अनीस जंग की कहानी लास्ट स्प्रिंग का मशहूर उदाहरण है। 41 है आपका, डगलस पानी के प्रति अपने डर पर काबू पाने के लिए क्यों दृढ़ था? तो इसका आंसर है डगलस को पानी से डर लगता था, इस डर से उसकी नौका विहार, मछली पकड़ने और तैराकी की खुशी को खत्म कर दिया। वयस्क होने पर यह डर खत्म नहीं हुआ, इसलिए उसने पानी के डर पर काबू पाने का दृढ़ निश्चय किया। आखिरकार उसने एक प्रशिक्षक से तैराकी सीखने का फैसला किया।
42 है आपका, गांधी जी किसानों को 25% धन वापसी के समझौते पर क्यों सहमत हुए? तो इंडिगो लुइस फ्रिस फिशर द्वारा गांधी के जीवन के बारे में लिखी गई एक महत्वपूर्ण कहानी है। जमींदारों को डर था कि कहीं गांधी सारा पैसा वापस मांगेंगे, लेकिन गांधी के लिए वापसी की राशि कम महत्वपूर्ण थी। जमींदारों को पैसे का एक हिस्सा और इसके साथ ही अपनी प्रतिष्ठा का एक हिस्सा भी वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह गांधी के लिए अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए वह समझौते के लिए सहमत हो गए। 43 है, उपन्यास द नेम ऑफ द रोज की भारी सफलता का कारण क्या है? तो आंसर है द नेम ऑफ द रोज अम्बार्टो इको द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यास है। यह एक बहुत ही गंभीर उपन्यास है जिसमें जासूसी कहानी है। यह जीव विज्ञान, तत्वमीमांसा और मध्यकालीन इतिहास पर भी प्रकाश डालता है। उपन्यास की सफलता अम्बर्टो इको के लिए एक रहस्य है। शायद इतिहास का वह समय जब इसे लिखा गया था इसकी सफलता के लिए अनुकूल साबित हुआ है। 44 है आपका क्वेश्चन नंबर, सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जैंसी को डैनी के साथ उसकी कहानी के बारे में पता चले? तो होगा सोफी दिन में सपने देखने वाली लड़की थी। जैंसी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि जैंसी को डैनी के साथ उसकी कहानी के बारे में पता चले, क्योंकि वह इसे पूरी दुनिया में फैला देगी। A.R. बार्टन ने इसे गोइंग प्लेसेस में एक ऐसी लड़की के रूप में प्रस्तुत किया है जो कल्पनाशील है और अक्सर अपनी कल्पनाओं में खोई रहती है। 45 नंबर है आपका, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता में वर्णित सौंदर्य की चीजों की सूची बनाएं। तो कवि के अनुसार ऐसी बहुत सी सुंदर चीजें हैं जो हमें अपने दुखों को भुलाने में मदद करती है। ये है सूरज, चांद, बूढ़े और जवान, पेड़ जो साधारण भेड़ों को छाया प्रदान करते हैं, डेफोडिल नदियों की साफ धाराएं, जंगल में कस्तूरी गुलाब और पराक्रमी पुरुषों की प्यारी कहानियां। 46 नंबर है आपका, माँ की तुलना शीत ऋतु के अंतिम चंद्रमा से क्यों की गई है? तो कमला दास ने माय मदर एट 66 में अपनी माँ की तुलना सर्दियों के आखिरी चांद से की है। उनकी माँ उसके बगल में बैठी हुई सो रही है। उनका राख जैसा चेहरा बेजान और पीला दिखता है। उन्होंने अपनी जवानी की चमक और ताकत खो दी है, इसलिए वह अपनी माँ की तुलना सर्दियों के चांद से करती है। यह भी धुंधला और अस्पष्ट दिखता है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बाघ राजा कौन है, उसे यह नाम क्यों मिला? 47 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है प्रतिबंधपुरम के राजा जिलानी जंग बहादुर को बाघ राजा के नाम से जाना जाता है। उनके जन्म के 10 दिन बाद एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी। प्रतिबंधपुरम का राजा बनने के बाद जब उसे अपनी मृत्यु से जुड़ी भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो उसने बाघों को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया। उसने 10 साल के भीतर करीब 70 बाघों को मार डाला। यह भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए 100 बाघों को मारने के लिए अपने लक्ष्य को हासिल करने में इतना व्यस्त हो गया कि उसने बाकी सभी मामलों को पीछे छोड़ दिया। इस तरह से उसे बाघ राजा के नाम से जाना जाने लगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक लेख लिखे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लेख लिखा हुआ है द इंटरनेट ए ग्लोबल नेटवर्क। तो इस तरह आप इसको लेख को लिख सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को अपने क्षेत्र में सड़कों की खराब स्थिति के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र लिखे। आप आमरापारा पाकुड़ के रिंकू या रौनक हैं। तो इस तरह आपको लिख देना है बच्चों, आमरापारा पाकुड़ 10 दिसंबर 2024, द एडिटर रांची, द टाइम्स ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट आपको दे देना है मेरे क्षेत्र में सड़क की खराब स्थिति के संबंध में, और इस तरह आपको लिख देना है।
50 नंबर क्वेश्चन है, आप प्रीति विजय कक्षा 12+2 विद्यालय आंवला पारा के छात्र हैं। अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के बारे में एक सूचना लिखिए। मतलब आपको एक नोटिस लिखना है, तो इस तरह आप नोटिस बना सकते हैं। ये जो आंसर है बच्चों, ये ऑफिशियल ही दिया गया है जो मैं आपको बता रहा हूं। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा में बालासोर के पास एक रेल दुर्घटना हुई। इसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस बारे में एक रिपोर्ट लिखे। आप लक्ष्मण या लक्ष्मी हैं, तो इस तरह आपको रिपोर्ट लिख देना है। बावन नंबर क्वेश्चन है, स्कूल कैप्टन के रूप में एक नोटिस लिखे जिसमें विद्यार्थियों और स्टाफ को स्कूल परिसर में मिले खोए हुए आधार कार्ड के बारे में सूचित किया जाए। तो ये भी नोटिस को आप इस तरह लिख सकते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड। तो बच्चों, वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो, आपका एग्जाम अच्छे से जाए, अच्छे अंकों से पास कीजिए। बहुत बहुत आप लोग को एग्जाम की शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।